हेलो सेजिटेरियस, धनु राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं धनु राशि। और ये आपकी मई 2025 की रीडिंग है कि मई का महीना धनु राशि वालों का कैसा जाएगा। तो धनु राशि सबसे पहले आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं टैरो कार्ड से और ओरेकल से निकालूंगी। यहाँ से मैं आपको गाइडेंस दूंगी कि आपको क्या करना चाहिए। सेजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए मई का महीना कैसा जाएगा। ये एक प्रेडिक्शन है, जनरल रीडिंग है आपकी। सभी लाइफ के एरिया को इसमें हम कवर कर लेंगे। सेजिटेरियस धनु राशि वालों का मई 2025 कैसा रहेगा, देखते हैं धनु राशि आपका मई का महीना कैसा जाएगा। द चैरियट सबसे पहले आपके लिए आया मई की स्टार्टिंग में। फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड वन मोर कार्ड, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। नाइस, काफ़ी अच्छे कार्ड आए हैं। सेजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए मई का महीना कैसा जाएगा। सरेंडर एंड रिलीज, ब्लेसिंग्स, ट्रुथ एंड इंटीग्रिटी। राइट, धनुराशि सबसे पहले देखिए आपके लिए चैरियट के कार्ड हैं और सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड हैं। तो मई के महीने में एक तो आपका ट्रैवल मुझे दिख रहा है कि आपका ट्रैवल हो सकता है। अब ये नहीं है कि सभी धनु राशि वाले ट्रैवल ही कर रहे हैं, बट यस काफ़ी लोगों के लिए मई के महीने में कोई ट्रैवल हो सकता है। किसी के लिए अब्रॉड हो सकता है, किसी के लिए लोकल हो सकता है, और किसी के लिए ये भी हो सकता है कि आप प्लानिंग करके रख लें कि आप बाद में जाएंगे। तो एक ट्रैवल वाली चीज़ मुझे नज़र आई है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है धनु राशि कि किसी चीज़ में अगर आप अटका हुआ अपने आप को महसूस कर रहे थे ना, तो वहाँ पे एक फॉरवर्ड मूवमेंट आपके लिए आएगा। आप अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे, अपना डिसीजन चॉइस आप खुद लेंगे और कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील करेंगे। देखिए सरेंडर एंड रिलीज एंड चैरियट के कार्ड है, ये मई की स्टार्टिंग में है। पहले तो ये चैरियट का कार्ड ट्रैवल का है, तो ट्रैवल मुझे लग रहा है अगर कोई जगह चेंज हो रही है, हो सकता है कोई लोकेशन चेंज हो रही है। किसी के लिए ये भी हो सकती है मई के महीने में, जैसे होता है ना कोई जॉब चेंज होगी, आपको कहीं जाना पड़ रहा है, कोई घर चेंज हो गया। किसी के लिए ये भी हो सकता है कि कोई आप व्हीकल खरीद रहे हैं, कुछ व्हीकल से रिलेटेड भी रहेगा। बट ये कार्ड बोलते हैं कि आप फॉरवर्ड मूवमेंट लाएंगे, आप चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके आगे बढ़ेंगे, इनिशिएटिव्स और एक्शंस भी लेंगे। अगर पीछे आप अपने आप को अटका हुआ महसूस कर रहे थे, पीछे का मतलब मई से पहले का जो भी टाइम निकला, आपको ऐसे लग रहा था कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है, आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आप अटका हुआ महसूस कर रहे थे, तो आप उसमें से बाहर निकलेंगे और आप चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे। यानी कि आप खुद लीड लेंगे, आप किसी के भरोसे नहीं बैठेंगे। आपको लगेगा कि भाई अपने हाथ में कंट्रोल लेना पड़ेगा चीज़ों का और आगे बढ़ना पड़ेगा। एक फैसला, एक डिसीजन, एक चॉइस भी लेनी पड़ेगी और आपकी तरफ से थोड़ा ईगो भी रहता हुआ दिख रहा है। एंड देखिए एक विक्ट्री, एक सक्सेस भी आपको इस टाइम पे धनुराशि खास करके पूरे मई के महीने में मुझे लग रहा है कि आपको मिलेगा, क्योंकि इस चैरियट का कार्ड विक्ट्री सक्सेस का होता है और सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड विक्ट्री सक्सेस का है। तो देखिए जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है धनुराशि मई के महीने में, अब किसी के लिए गोल मकसद करियर प्रोफेशनल लाइफ को लेकर होगा, किसी के लिए लव लाइफ रिलेशनशिप को लेकर होगा, किसी के लिए पर्सनल लाइफ को लेकर। तो जो भी आपका एक गोल है ना, आपने कि ये चीज़ आपको चाहिए किसी भी हालत में, या आप उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, तो उसमें एक विक्ट्री, एक सक्सेस मिलेगा जिस चीज़ के ऊपर आपका फोकस है। और देखिए आप आगे भी बढ़ रहे हैं, इनिशिएटिव एक्शंस भी ले रहे हैं, साथ के साथ कुछ चीज़ों को गॉड के ऊपर भी छोड़ रहे हैं। सरेंडर एंड रिलीज का मतलब आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके गॉड के ऊपर चीज़ों को सरेंडर कर देंगे। कहने का मतलब है कि आप आउटकम के साथ, रिजल्ट के साथ आपकी एक अटैचमेंट नहीं रहेगी। ये एक अच्छी चीज़ है। कई बार होता है कुछ लोग ना रिजल्ट के साथ, आउटकम के साथ एक अटैचमेंट महसूस करते हैं कि भाई ये हमने मेहनत की और हमें हमारे हिसाब से रिजल्ट चाहिए। तो आपका उल्टा होगा इस वक्त। आप मेहनत भी करेंगे, इनिशिएटिव्स भी लेंगे, आगे भी बढ़ेंगे, कोशिश भी करेंगे, अपने हिसाब से चीज़ों को डील करेंगे, बहुत ज़्यादा लॉजिकल होंगे, माइंड से चलेंगे और बड़े फोकस्ड होकर चलेंगे। और अच्छी चीज़ ये है कि आप आउटकम के साथ ज़्यादा अटैच नहीं होंगे कि ये चीज़ मैंने की है और मुझे रिजल्ट चाहिए ही चाहिए, वैसा आपका एटीट्यूड नहीं रहेगा। आप भगवान के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, गॉड के ऊपर चीज़ों को छोड़ देंगे अपना मेहनत करके। और ये सबसे अच्छी चीज़ होती है जब इंसान अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स डाल के भगवान के ऊपर, गॉड के ऊपर, अल्लाह के ऊपर चीज़ों को छोड़ता ना, तो गॉड भी उस इंसान की हेल्प करता है। तो सरेंडर एंड रिलीज का कार्ड है कि आप कुछ चीज़ों को खुद लेट गो करेंगे, कुछ छोड़ेंगे, चीज़ों को रिलीज करेंगे। लेट गो करना, रिलीज करना धनु राशि, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही है, जो चीज़ें आपको बॉदर कर रही है, जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, आप उस चीज़ को खुद छोड़ेंगे, खुद लेट गो करेंगे। अब वो कोई इंसान भी हो सकता है,
कई बार होता है कोई आप जगह ही छोड़ रहे हैं, हो सकता है आपका माइंड चेंज हो रहा है, आप अपने पुराने विचारों को छोड़कर नए विचारों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो कोई भी चीज़ आप छोड़ रहे हैं, लेट गो भी कर रहे हैं और सरेंडर मोड में रह रहे हैं, यानी कि गोइंग विद द फ्लो की तरह चल रहे हैं, जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने दे रहे हैं। बट आप साथ के साथ अपनी कोशिशें भी बहुत ज़्यादा करेंगे और उसमें एक सक्सेस ही मिलेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ब्लेसिंग का भी कार्ड आया है धनु राशि आपके लिए मई के महीने में। तो गॉड की तरफ से ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी, यानी कि आप जो भी कर रहे हैं ना, आपको पीछे से सपोर्ट मिलेगी। आपको ऐसे लगेगा कि आपके काम अपने आप ही बनते जा रहे हैं, अपने आप ही चीज़ें होती जा रही हैं। क्योंकि देखिए जब कोई इंसान किसी की मदद नहीं करता और इंसान जब खुद अपनी कोशिशें करता है ना, तो गॉड को भी आना पड़ता है उस इंसान की मदद करने के लिए। तो आपके साथ ऐसा ही कुछ होगा, आपको ऐसे लगेगा कि ये तो आपने सोचा ही नहीं था, ये तो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, ये चीज़ें आपको कैसे मिल गई या ये काम आपका कैसे हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगर करियर के हिसाब से देखें तो प्रमोशन भी दिख रही है, ग्रोथ भी दिख रही है, जॉब ढूंढ रहे हैं तो जॉब मिल जाएगी, पढ़ाई में भी एक अच्छा खासा सक्सेस आपको मिल सकता है, ट्रैवल के योग दिख रहे हैं, कहीं आपको जाना है तो आप ट्रैवल करें तो इस टाइम पीरियड पे ट्रैवल आपके लिए अच्छा रहेगा। हेल्थ भी आपकी ठीक रहेगी, हेल्थ को लेकर कुछ मेजर इश्यूज मुझे नहीं दिख रहे हैं। आपका सिर्फ फोकस अपने काम को लेकर होगा, बाकी आप लेटिंग गो वाली एनर्जीज में भी रहेंगे। बट गॉड की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, परमात्मा की तरफ से, अल्लाह की तरफ से आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स रहेंगी कि आप जो भी करेंगे उसमें आपको हेल्प सपोर्ट पीछे से ही ऑटोमेटिकली ही मिलती रहेगी, आपके काम बनते रहेंगे। फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड धनुराशि बोलता है कि किसी चीज़ को लेकर ना मिड में, मई के मिड में 11 से 20 मई के बीच में थोड़ा सा आप वरी कर सकते हैं। ये ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, थोड़ा सा वरी आप कर सकते हैं। कई बार होता है कि कोई आपका गोल है, मकसद है पर्सनल लाइफ में, करियर में, आप उस चीज़ को लेकर थोड़े से ऑब्सेसिव, थोड़े से पॉजेसिव हो रहे हैं। जैसे कि आपको ये लग सकता है कि ये चीज़ आपको चाहिए ही चाहिए और आपको इसी टाइम पे चाहिए, मई मई के महीने में, और या फिर आपका कोई काम है जिसको लेकर आप सोच रहे हैं कि मई के महीने में ये होना ही चाहिए। तो उसके लिए आप थोड़े से ऑब्सेसिव या पॉसेसिव हो रहे हैं, एक अटैचमेंट थोड़ी सी कह सकते हो कि महसूस कर रहे हैं। कई बार होता नहीं, इंसान को लगता है यार ये चीज़ ना ज़्यादा लेट हो गई तो ख़राब ना हो जाए, और मुझे लग रहा है आप ज़्यादा मेहनत हार्डवर्क भी कर रहे हैं। और जब इंसान मेहनत हार्डवर्क करता है तो आपका कोई गोल तो डेफिनेटली सेट आपने किया ही होगा, और उसी को लेकर आपके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं कि ये चीज़ें ख़राब ना हो जाएं। आप बहुत ज़्यादा ना कंसंट्रेशन के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं, फोकस्ड हो रहे हैं। और फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मनी, पैसे को भी बोलता है। तो हो सकता है आप अपने मनी, पैसे को लेकर थोड़ा सा वरी हो रहे हैं कि ज़्यादा फजूल खर्ची आप नहीं करना चाहते हैं, अपने पैसे को आप संभाल के रख रहे हैं और फ्यूचर के लिए आप इन्वेस्टमेंट की कोई प्लानिंग कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं, या फिर एक प्लानिंग आपके दिमाग में चल रही है। और कुछ धनुराशि वालों के लिए ये भी रहेगा धनुराशि कि कोई चीज़ है जो आप पकड़ के बैठ गए हैं। जैसे होता है ना कि किसी इंसान ने आपको कुछ बोल दिया, किसी इंसान ने आपको कुछ कह दिया, तो आपके दिमाग से वो बातें नहीं निकल रही हैं, और उस चीज़ को हो सकता है आप थोड़ा सा लेकर ज़िद्दी हो रहे हैं, अटैचमेंट उसके साथ फील कर रहे हैं। एक मिड में इस तरीके का रहेगा। देखिए स्टार्टिंग में तो आप चीज़ों को सरेंडर कर रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं, लेकिन मिड में आप थोड़े से ऐसी सी एनर्जीज़ हो रही हैं आपकी कि आप किसी चीज़ को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। अब हो सकता है कोई इंसान है आपके दिमाग से नहीं निकल पा रहा, आपके दिमाग में वो इंसान चलता जा रहा है, या किसी ने आपको कुछ बोल दिया तो उसकी बात आपके दिमाग में चलती जा रही है, या आपका कोई काम ऐसा हो सकता है कि जिसको लेकर आपको लग रहा है कि ये आपको मई के महीने में कंप्लीट या पूरा करना ही करना है। उसके लिए आप पॉजेसिव या ऑब्सेसिव हो रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है मनी, पैसे को लेकर भी हो कि आप ज़्यादा फजूल खर्ची या खर्चा नहीं करना चाहते, यानी कि कहने का मतलब है चीज़ों को लेकर थोड़ा सा कंजूस हो रहे हैं। आप अपनी प्लानिंग किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, अपने आइडियाज़ किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। आपको लगता है ये चीज़ मेरी है और उसको संभाल कर थोड़ा सा आप रख रहे हैं, ऐसा सा आपका एटीट्यूड रहेगा। और प्रैक्टिकल भी साथ के साथ हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर चल रहे हैं। एंड मई के एंड में देखिए ट्रुथ एंड इंटेग्रिटी, 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आपके लिए आए। देखिए कोई सच है जो आपके सामने आएगा धनुराशि मई के महीने में, खास करके मई के एंड में कोई रियलिटी आपको पता चलेगी, कोई सच आपके सामने आएगा। जो चीज़ें आपसे छुपी हुई थी वो आपके सामने आ जाएंगी, क्रिस्टल क्लियर चीज़ें आपके साथ हो, मतलब आपके सामने होंगी। और एक विक्ट्री, एक सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगा मई के महीने में। देखिए स्टार्टिंग का भी कार्ड पॉजिटिव है, एंड का भी। तो ये कार्ड बोल रहे हैं कि जिस चीज़ के लिए आप इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, जिस चीज़ के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, देखिए कोई ना कोई इंसान का ना एक खास चीज़ होती है जिसके लिए इंसान एफर्ट्स डालता है। तो मई के महीने में
जो भी आप मेहनत कर रहे थे तो आपको एक विक्ट्री, एक सक्सेस मिलेगा जिसमें आपको एक एप्रिसिएशन, एक रिकॉग्निशन मिलेगी। हो सकता है आपकी प्रमोशन होगी, सैलरी बढ़ गई, आपका एक डेजिग्नेशन बढ़ गया, आपको लोग एप्रिशिएट कर रहे हैं, आपकी लोग तारीफ कर रहे हैं। अब ये लोग वर्क प्लेस पे भी हो सकते हैं, ऑफिस के लोग भी हो सकते हैं, आपके घर वाले फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, आपके आसपास के लोग भी हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल भी हो सकता है जो आपको एप्रिशिएट कर रहे हैं, जैसे तारीफ कर रहा है, वाह वाह कर रहा है कि वाकई आपने जो भी किया है वो तारीफ के लायक है। और क्योंकि आपको उसमें एक सफलता मिलेगी और लोग आपको एप्रिशिएट भी करेंगे। और ट्रैवल भी आपका इस टाइम पीरियड पे रहेगा। तो देखिए, मई का महीना काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है और कोई सच आपके सामने आ रहा है। और ये कार्ड आपको बोलता है कि आप जो भी करेंगे ना, बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ करेंगे, यानी कि आप कुछ चीज़ें छुपाएंगे, खुद भी छुपाएंगे नहीं, और आपके सामने जो चीज़ें छुपी हुई थी वो अपने आप ही आपके सामने आ जाएगी। कोई भी सच आपको पता चल जाएगा जो कि आपके लिए अच्छा ही रहेगा। तो पॉजिटिव चीज़ें आपके लिए मई का महीना लेकर आ रहा है धनु राशि। इन और यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि आप ना टेंशन स्ट्रेस ज़्यादा नहीं ले रही हैं और गोइंग विद द फ्लो की तरह भी चल रही हैं। एक लॉजिकल अप्रोच रहेगी, माइंड से ज़्यादा चलेंगे। ज़्यादा मुझे दिख रहा है आप अपना कर्म करेंगे, आपको लगेगा कि कर्म करना है, फल की इच्छा बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, और आप इनिशिएटिव एक्शंस बहुत ज़्यादा लेंगे, आगे बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे अपनी लाइफ में, और आपकी लाइफ में एक ग्रोथ और प्रोग्रेस आएगी ही आएगी। तो अब देखते हैं धनु राशि आपके लिए गाइडेंस क्या है मई के महीने में। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, ये कार्ड आपको एक गाइडेंस भी दे रहा है और ये कार्ड आपको यही बोल रहा है कि अगर छोटे मोटे हो सकते हैं चैलेंजेस रहेंगे। देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि आपको विक्ट्री मिल रही है, सक्सेस मिल रहा है तो चैलेंजेस नहीं आएंगे। चैलेंजेस आएंगे, ज़िंदगी है, स्मूथ गोइंग कई बार नहीं भी मिलती इंसान को, लेकिन आपको डेफिनेटली सक्सेस जरूर मिलेगा। हो सकता है छोटे मोटे चैलेंजेस, छोटे मोटी अड़चने आए, लेकिन ये कार्ड बोल रहा है कि आपने उससे घबराना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपकी परीक्षा ली जाएगी, भगवान की तरफ से एक टेस्ट आपको किया जाएगा कि आप अपने काम को लेकर, अपने गोल को लेकर, अपने मकसद को लेकर कितने कमिटेड हैं, कितने डेडिकेटेड हैं, कितने दिल के साथ आप उसको करते हैं, आप बीच में छोड़ तो नहीं देते हैं। तो छोटे मोटे अड़चने या चैलेंजेस रहेंगे जस्ट और जस्ट इसलिए कि उसमें आपको टेस्ट किया जाएगा, आपकी परीक्षा ली जाएगी कि आप घबरा कर छोड़ तो नहीं देते हैं। तो ये कार्ड आपको बोल रहा है कि अगर कुछ चैलेंजेस रहेंगे तो आपने डरना नहीं है, आपने आगे बढ़ना है, इनिशिएटिव्स और एक्शंस भी लेने हैं। और ये कार्ड भी आपको यही बोलता है, होल्ड योर विजन, ये गाइडेंस ही है आपके लिए। आपने अपने विजन को ना अपने सामने रखना है। जो भी आप चाहते हैं उसके लिए इनिशिएटिव एक्शंस तो आप ले भी रहे हैं, लेकिन कई बार होता है कि कोई इंसान कुछ बोल देता है, कई बार कोई इंसान कुछ समझाने लग जाता है, तो इंसान ना अपने मकसद से डाइवर्ट हो जाता है। ऐसे लगता है कि नहीं, दूसरा इंसान ये बोल रहा है तो शायद इसकी बात ज़्यादा सही है, हम वैसे कर लेते हैं। तो ये कार्ड बोलता है कि आपने अपना माइंड ना डाइवर्ट नहीं करना, अपने विजन को अपने सामने रखना, अपने जो भी आपका गोल है उसको अपने सामने रखना है। छोटी मोटी दिक्कत परेशानी के कारण, चैलेंजेस के कारण या फिर किसी की सलाह के कारण आपने अपने मकसद से भटकना नहीं है। आपको जो चाहिए, आपको आपने उसको अपने दिमाग में रखना और उसके लिए इनिशिएटिव एक्शंस लेने हैं, और डरना नहीं है, गिव अप नहीं करना, आगे बढ़ना है। डेफिनेटली चीज़ें आपकी फेवर में मई के महीने में आएंगी। छोटे मोटे चैलेंजेस रह सकते हैं, लेकिन ये कार्ड यही बोल रहा है कि जस्ट और जस्ट आपको टेस्ट किया जाएगा, आपकी परीक्षा ली जाएगी, लेकिन आपको सफलता मिल जाएगी। लेकिन अगर आप अपने डेडिकेशन और डिवोशन के साथ उस चीज़ को करते रहेंगे, डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, तो मई का महीना काफ़ी अच्छा आपके लिए जाता हुआ दिख रहा है धनु राशि। तो ये है रीडिंग आप लोगों की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।